हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एडुगॉग में। आज हम क्लास 9 बी हाइव की बुक से एक पोएम करेंगे, द रोड नॉट टेकन, और इसके पोएट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। बेसिकली ये पोएम जो है हमारे पास जो लाइफ में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं उससे रिलेटेड है, और वो हमें सिखाएगी। ये पोएम से हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने मोरालिटी पर रिलेटेड डिसीशंस लेते हैं लाइफ में, वाइज और बहुत ही रिलायबल डिसीशंस लेते हैं, जिससे हम अपने होप्स एंड एम्बिशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम ये पोएम को स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस पार्ट 1 में हम स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 2 की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी, और उसके साथ में आपको पोएट यानी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का भी इंट्रोडक्शन दूंगी। सो लेट अस स्टार्ट। द रोड नॉट टेकन एक ब्यूटिफुल पोएम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की, विच रिवॉल्व्स अराउंड द डिलेमा। डिलेमा यानी दुविधा, वो रिवॉल्व करती है एक दुविधा के इर्द गिर्द, जिसमें हमारे पास एक ऑप्शंस होते हैं, एक नहीं बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और जिसमें हमको चूज़ करना होता है कि हमें कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है, फॉलो करना है अपनी लाइफ में। पोएट भी यहाँ पर क्या करेगा, उसके पास भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और वो अपनी समझदारी से, अपने हिसाब से अपनी लाइफ के लिए एक ऑप्शन को चूज़ करेगा। पोएट का इंट्रोडक्शन लेते हैं। पोएट का इंट्रोडक्शन है, ये है हमारे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वो एक अमेरिकन पोएट थे, और उनका जन्म हुआ था अमेरिका यूएसए में, और उनको वॉइस ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। उनकी पोएम बहुत फोकस करती हैं विजडम पर, यानी समझदारी पर। और ये जो पोएट है, ये जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं, और ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, वो एक्चुअली में उनकी लाइफ से रिलेटेड भी है। कैसे? क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब वो खुद इस दुविधा में थे, इस कंडीशन में थे जहाँ पर उनके पास 2 ऑप्शंस थे, और उनको कोई एक ही चूज़ करना था। तो यहाँ पर उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, उससे उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस आए, ये हम पढ़ेंगे पोएम के द्वारा। तो अब मैं आपका सबसे पहला स्टैंजा जो है वो स्टार्ट करती हूँ। फोकस बना के रखिएगा अपना। सबसे पहला, 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टैंजा 1 जो है वो हमारा है, वो यहाँ पर बताता है, द पोएट वॉज स्टैंडिंग बिफोर द रीरूटिंग ऑफ द 2 roads। यानी पोएट जो था वो क्या था, वो 2 रोड्स यानी एक जगह पर खड़ा था जहाँ पर 2 जो रोड्स, एक जो रोड है वो आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं, फोर्क हो रही हैं 2 रोड्स में। इन द येलो लीव्स ऑफ द ऑटम सीजन। और येलो वुड क्यों कहा गया है? क्योंकि ऑटम सीजन को दर्शाने के लिए येलो कहा गया है। एंड ही वॉज सॉरी, और वो सॉरी था क्योंकि वो एक ट्रैवलर है, एक जना है, एक आदमी है, और वो 2 रोड्स पर ट्रैवल नहीं कर सकता। ही स्टूड देयर, एंड फॉर दैट, क्योंकि ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स, तो वो वहाँ पर खड़ा रहा, और वो जितना दूरी तक देख सकता था रोड्स को, उस पाथ को वो देखता रहा। चूज़ करने से पहले ही वॉन्टेड टू नो हाउ इट वॉज। वो देखता रहा, जहाँ तक उसकी निगाह जा रही थी, जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी, वो उन पाथ को देखता रहा, ये देखने के लिए कि क्या उसके लिए वो फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं रहेगी। और ऐसा ही एग्जैक्टली हमारी लाइफ में भी होता है, वेयर वी आर इन so many choices, we have so many choices in a life, and we have to decide them, and so many parameters, हम बहुत सारी चीज़ों पर, क्राइटेरियाज पर उसको हम जज करते हैं कोई भी चीज़ को चूज़ करने से पहले। या हमारी लाइफ में भी होता है, अगर आप कोई मार्केट जाते हैं, कोई कपड़े लेने भी जाते हैं, मोबाइल फ़ोन लेने भी जाते हैं,
तो भी अगर आपके पास दो मोबाइल फ़ोन है, आपको दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन आप उसके फ़ीचर्स को बैलेंस करते हैं ना, देखते हैं ना कि क्या ये मोबाइल फ़ोन में क्या फ़ीचर्स हैं, इसमें क्या चीज़ है, उसमें क्या अच्छा है, उसमें क्या बुरा है। तो यहाँ पर तो लाइफ का इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे पैरामीटर्स पर हमको उन चीज़ों को तोलना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स आते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट मीनिंग है, वर्ड आता है डाइवर्स्ड। डाइवर्स्ड का मतलब होता है सेपरेटेड, यानी दो भागों में बट जाना। येलो वुड, येलो वुड का मतलब है अ फॉरेस्ट फुल ऑफ डीकम्पोजिंग लीफ। डीकम्पोजिंग का मतलब आप जानते होंगे, सड़ना, बिल्कुल सड़ी हो गली हुई जो पत्तियाँ थी, क्योंकि आप जानते हो ऑटम में क्या होता है, जो भी पत्तियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं, गिर जाती हैं। अंडरग्रोथ का यहाँ पर मतलब है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। अंडरग्रोथ यहाँ पर है डेंस ग्रोथ, यानी बहुत सारे पेड़, छोटे छोटे पेड़ पौधे, हर्ब्स एंड श्रब्स और बुशेस, उसके लिए वर्ड यूज़ करा गया है अंडरग्रोथ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड स्टैंजा पर। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लिंग, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब सेकेंड स्टैंजा क्या कहता है, ऑन लुकिंग एट द पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा में बताया कि जब वो कंफ्यूज हो गया तो वहीं ठहर कर वो क्या करता रहा, बहुत देर तक उस दोनों रास्तों को देखता रहा। ही डिसाइडेड एंड स्टार्टेड टू वॉक, और उसने क्या सोचा, उसने वॉक करने की सोची टू अनदर पाथ। कौन से, दूसरे वाले रास्ते में चलने का सोचा, जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रासेस थी। और ग्रासेस होने का मतलब है कि लोग ने वहाँ पर कम चला है, यानी लोग वहाँ से ज़्यादा रास्ता मतलब गए नहीं हैं, ट्रैवल नहीं किया है। और उसको लगा कि मैं ये वाली ले लेता हूँ, एक्सपेक्टिंग कि दोनों ही इक्वल होंगी, दोनों ही मेरे लिए बेहतरीन होंगी। तो उसने क्या करा, उसने कौन सी चुनी, लेस ट्रैवल्ड वाली, ग्रासी वाली, जहाँ पर लोगों ने उसको कम चुना था और लोग वहाँ से कम गए थे। नॉट मेनी पीपल हैड चोजन दैट रोड एंड वॉक फॉर डिस्टेंस एंड ही रियलाइज्ड कि बोथ आर वॉर्न आउट इन द सेम मैनर। और उसने रियलाइज़ किया कि दोनों ही सेम मैनर में ही वॉर्न आउट हो चुकी हैं। हमारी लाइफ में भी वी मेक दिस काइंड ऑफ चॉइसेस, जिसमें कभी कभी हमको सेम काइंड ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स भी उसके साथ आती हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई एक चीज़ चुन लेते हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना। अगर आपने कोई अपनी मन की चीज़ चुननी तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, नहीं, आपको बहुत सारे उसके बेनिफिट्स भी दिखेंगे, हर्डल्स भी होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होगी, स्ट्रगल तो होगा ही होगा उस चीज़ के साथ। एंड वी हैड टू फेस दैट, और हमको क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा चुना हुआ रास्ता होता है। आई होप आपको दोनों स्टैंजास समझ में आए होंगे। अब इस स्टैंजा के इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स देख लेते हैं। फेयर, फेयर यहाँ पे मतलब है जैसा एक है वैसा ही दूसरा, एज गुड एज दी अदर वन। क्लेम यहाँ पर है, क्लेम का मतलब है यहाँ पर अ बेटर ऑल्टरनेटिव, बहुत बेहतरीन ऑप्शन। ग्रासी का मतलब है, क्योंकि जिस जगह पर ग्रास होती है इसका मतलब लोगों ने चला नहीं, क्योंकि लोग चलेंगे तो ग्रासेस गल जाएंगी, लोगों के चलने से पैरों से कुचल जाएंगी, तो इस वजह से ग्रासी का मतलब है उस जगह को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। वॉन्टेड वेयर का यहाँ पर मतलब है अनयूज्ड, क्योंकि पोएट ने कौन सी वाला रास्ता चुना, जो कि ग्रासी था, लेस ट्रैवल था और वॉन्टेड वेयर था, यानी उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुआ था। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब स्टैंजा 3 और स्टैंजा 4 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा पार्ट 2 के लिए, और पार्ट 2 में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट राइमिंग स्कीम भी आपको उसकी समझाऊंगी, और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो मिलते हैं इसी पोएम के पार्ट 2 के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।